सांध्य गीत। सांध्य गीत से लिया गया है गीत शीर्षक के नाम से। आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, कुछ पद हैं, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। चिर सजग आंखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। माँ देवी जी कहती हैं, हमें आपको संबोधित करते हुए बताती हैं कि चिर सजग आंखें उन्नीदी, हम जो कि हमेशा सतर्क रहते हैं, सजग रहते हैं, लेकिन आज हमारी आंखें उन्नीदी हैं, अलसाई से हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अभी भी आप नींद में हो, आलस्य में हो। आज कैसा व्यस्त बाना, और आपको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि आप का ताना बाना, आपकी जो स्थिति है वो अस्त व्यस्त है। जाग तुझको दूर जाना, कहते हैं कि यह स्थिति आलस्य को धारण करना, हमारी अस्त व्यस्तता, यह हमारे लिए ठीक नहीं है। जगिए, उठिए, जागिए, सतर्क होइए, क्योंकि आपका लक्ष्य दूर है, आपको उस लक्ष्य तक पहुंचना है, इसलिए आपको सतर्क होना है, इसलिए आपको जगना है, उठना है, आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना है। आपके लिए आलस्य उचित नहीं है। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होने, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाशपथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, हिमगिर हिमालय के लिए कह रहा है कि जो हिमालय स्थिर है उसमें भी कंपन हो जाए। तात्पर्य यह है कि आपके सम्मुख भयंकर स्थितियां उत्पन्न क्यों न हो जाए। कह रही है लेखिका, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आसमान से महावृष्टि हो जाए, प्रलयकारी बरसात हो जाए, आपके सम्मुख यह भी विषम स्थिति हो जाए, हिमालय कांप उठे, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, आसमान से भयंकर वृष्टि हो ले, आपके सम्मुख कह रहा है कि संपूर्ण जो प्रकाश है उस प्रकाश को अंधकार निगल जाए, आपके सम्मुख और भयंकर विपरीत परिस्थितियां आ जाए, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, आपके सम्मुख यह भी स्थिति हो सकती है कि भयंकर निष्ठुर तूफान, कह रहा है कि भयंकर जो प्राकृतिक घटनाएं हैं वो संभव हो सकता है, हो जाए, बिजली की कड़क हो, बहुत भयंकर तूफान आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे बरसात आ जाए, ये सारी स्थितियां आपके सामने, और भयंकर स्थितियां, सामान्य स्थितियां नहीं, बहुत ही विपरीत परिस्थिति हो जाए, लेकिन उसके बाद भी आपको जगना है, उठना है, सचेत होना है। पर तुझे है नाशपथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। इन सब विपरीत परिस्थितियों के होने के बाद भी, इन खराब स्थितियों के होने के बाद भी आपको, इन विनाशकारी परिस्थितियों के होने के बाद भी कवित्री कहती है कि आपको उस विनाश के पथ पर, नाश के पथ पर, और नाश की स्थितियों पर भी, जहाँ विनाश की स्थितियां हैं उस पथ पर भी आपको अपने पद चिन्ह छोड़ जाना है, अर्थात इन विपरीत परिस्थितियों में भी आपको आगे बढ़ते हुए चलना है। कुछ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जिसको आपने निर्धारित कर रखा है, इसलिए कहती है कवियत्री कि जाग तुझको दूर जाना, इसलिए जगो, उठो, सतर्क हो, क्योंकि आपको दूर जाना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है, इसलिए आपको जगना है, आप
आपको उठना है, आपको सतर्क होना है। अगला जो पद है, बांध लेंगे क्या तुझे मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु के मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे या फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी छांव को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जा। कहती है कवयित्री महादेवी जी, कहती हैं, बताते हैं कि मोम के बंधन, मोम का गुण क्या होता है, उसको ताप दीजिए, थोड़ा सा कष्ट दीजिए, ताप दीजिए तो वो पिघल जाते हैं। तो मोम की तरह ये जो पिघलने वाले, अस्थायी रूप से न रहने वाले जो बंधन होते हैं, क्या ये बंधन, मोह माया का बंधन जो होता है, यह आपको आपके रास्ते को रोक सकता है? नहीं रोक पाएगा। अगर आप में दृढ़ता है, आप में मजबूती है, आत्मबल है, तो ये सारे बंधन आपको रोक नहीं सकते हैं। आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, क्योंकि ये तमाम स्थितियां होती हैं जो हमें रोकती हैं, आगे बढ़ने से हमें रोकती हैं। हम क्या करें, कैसे आगे बढ़ें? तो कुछ हमारी पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आपस में जो तमाम स्थितियां बनती हैं, वो सारे ऐसी विपरीत परिस्थितियां हमारे आपके सम्मुख खड़ी कर देती हैं कि हम चाह करके भी आगे बढ़ नहीं पाते, अपने लक्ष्य की तरफ जा नहीं पाते। तो बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, जो बिल्कुल आकर्षक मोह माया के जो बंधन होते हैं, क्या वो आपके रास्ते में बाधक हो जाएंगे? और ये बंधन ऐसे होते हैं कि ये हमारे जो स्वार्थ के जो बंधन होते हैं, स्वार्थ में जो हम लोग फंसे रहते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर किसी को पीड़ा होती है तो शायद वो हमारा साथ छोड़ दे। मोह का बंधन क्या होता है, ताप दिया जाता है, तुरंत पिघल जाता है। मोह का तो यही गुण होता है ना, थोड़ा सा ताप दीजिए उसको तो पिघल जाता है। तो अगर हमारे पास थोड़ी सी परेशानी है या हमारे साथ थोड़ी भी समस्या है, तो हो सकता है कि हमारे अगल बगल रहने वाले, हमारा साथ देने वाले लोग हमको छोड़ के चले जाएं। तो इन खराब परिस्थितियां, ये खराब स्थितियां भी क्या हमको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बाधा बन सकती हैं? नहीं बन पाएगी। तब नहीं बन पाएगी जब हमारे अंदर धैर्य होगा, हमारे अंदर दृढ़ता होगी, हमारा आत्मबल होगा। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, हमारे रास्ते की बाधा बन सकते हैं क्या जो तितलियां हैं, उनके रंगीले पंख हैं, क्या हमारे रास्ते की बाधा बन सकती हैं? तात्पर्य कि नहीं। दुनिया का जो आकर्षण है, तितलियों के पर रंगीले से मतलब है कि दुनिया का जो आकर्षण है, क्या यह दुनिया का आकर्षण हमें हमारे रास्ते को रोक सकता है? हमारे रास्ते में रुकावट उत्पन्न कर सकता है? नहीं। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु की मधुर गुनगुन, जो दुनिया में पीड़ा है, दुनिया में लोगों का कष्ट है, उनका दुख है, उस दुख का, अगर दुख को हम देखते हैं तो अगर हम समाज की पीड़ा को दूर करना चाहते हैं, हम लोगों की समस्याओं का निराकरण करना चाहते हैं, तो क्या यह समस्या का निराकरण करना या हम नहीं कर पाएंगे तब, जबकि मधुर के मधुर गुनगुन, जो भंवरों की गुंजन, उनका गुनगुन है, वो हमारे रास्ते में बाधा उत्पन्न करेंगी। भंवरों का मधुर गुनगुन का मतलब ये नहीं है कि भंवरे हमारे रास्ते में कुछ मधुर चीजें सुना रहे हैं या गुनगुना रहे हैं, भंवरों की गुनगुनाहट है, बात ऐसी नहीं है। कहने का मतलब है कि जो संसार की ऐसी स्थितियां जो हमारे लिए सुखद तो हों, आनंद देने वाली स्थितियां तो हैं, क्या उस आनंद में, भोग विलास में हम फंस करके जो दुनिया में तमाम और लोगों की पीड़ा है, लोगों का कष्ट है, क्या हम उस तरफ नहीं बढ़ पाएंगे? लोगों के कष्ट को दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे? हम इसी आनंद में डूबे रहेंगे
जबकि हमारा लक्ष्य क्या है? मानवता की सेवा, लोगों का सुख दुख में साथ देना, लोगों की पीड़ा को दूर करना। तो क्या हम उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे भोग विलास में लिप्त होकर के? क्या डुबो देंगे या फूल के दल ओस गीले, कह रहे हैं कि यह सुंदर दुनिया, आकर्षण से युक्त दुनिया, और इस दुनिया में, इस दुनिया के आकर्षण में हम फंस करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर पाएंगे? ऐसा प्रश्न पूछती है महादेवी जी अपने इस कविता के माध्यम से, हमें आपको प्रेरित करती हैं कि ये स्थितियां हमारे सम्मुख नहीं होना चाहिए। न तो हमें भोग विलास में लिप्त होकर के जो दुनिया की पीड़ा है उसको दूर करने में हमें ये बाधा होनी चाहिए, न हमें दुनिया का जो आकर्षण है उसमें हमें आकर्षण में फंस करके हमें अपने लक्ष्य की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि बढ़ना चाहिए। भोग विलास में नहीं फंसना है, न हमें दुनिया के आकर्षण में फंसना है, जो हमारे सम्मुख बाधाएं हैं उसमें हमें नहीं रुकना है। और ये आदमी तभी संभव कर पाता है अपने जीवन में जब उसके अंदर दृढ़ता होती है। बार बार इसी चीज को बता रहे हैं, जब वो उसका आत्मबल मजबूत होता है, दृढ़ता होती है, उसके अंदर धैर्य होता है, कुछ पराक्रम से तात्पर्य है कि परिश्रम करने की क्षमता उसमें होती है, तो इन विपरीत स्थितियों के होने के बाद भी वह अपने लक्ष्य से हटता नहीं है, उससे डिगता नहीं है, वो अपने पथ पर आगे चलता जाता है। तू न अपनी छान को अपने लिए काला बना, इसलिए कहते हैं, लेखिका कहते हैं, महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि तू न अपने छान को, तुम अपनी जो स्थितियां हैं, मोह माया का जो सांसारिक बंधन है, जो दुनिया का आकर्षण है, इन तमाम स्थितियों को अपने लिए कारा मत बनाना है, कारागार मत बनाओ, अपने को ही अपने ही कारण कारागार में मत डालिए, या अपने को ही अपने तमाम सांसारिक बंधन में अपने को मत जकड़ो, मत बांधो, क्योंकि जाग तुझको दूर जाना है। इसलिए कहते हैं कि क्योंकि तुम्हें उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, आप अपने को इन तमाम स्थितियों में मत जकड़िए, आप अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते चले जाइए और आलस्य का परित्याग करिए। आपका ताना बाना अस्त व्यस्त है, आप अपने आलस्य का परित्याग करिए, जगिए, उठिए, सतर्क होइए, क्योंकि आपको दूर जाना है, आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसलिए तमाम विपरीत स्थितियों के होने के बाद भी आपको आगे बढ़ना है, जगना है, आगे बढ़ते ही जाना है। तो हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे, शेष इसके आगे फिर कल हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।